गाड़ी चलाना एक बड़ा मज़े का काम है, लेकिन गाड़ी चलाना जितना मज़े का काम है, आपको पता है कि गाड़ी चलाने के लिए आपके पास सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या होना चाहिए? गाड़ी तो ज़रूरी है ही आपके पास, लेकिन गाड़ी चलाने के लिए आपके पास ज़रूरी है लाइसेंस। फहमीदा की डायरी में होगा आज ड्राइविंग लाइसेंस स्पेशल। इस वक्त मैं क्लिफ्टन लाइसेंस ब्रांच के फ्रंट डेस्क पे मौजूद हूँ और मैं यहाँ पर बात करूँगी इन लोगों से और इनसे पूछूँगी कि आखिर प्रोसीजर होता क्या है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर मुझे आप ये बताइए कि ये फ्रंट डेस्क जो है लाइसेंस ब्रांच का, यहाँ ही से प्रोसीजर स्टार्ट होता है जी। तो प्रोसीजर मतलब क्या होता है? पहला प्रोसीजर क्या होता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहला प्रोसीजर हमारा ये होता है कि जैसे हमारे प्री अपॉइंटमेंट है उस पर जो अप्लीकेंट जो जिस चीज़ का लाइसेंस बनवाना चाहता है वो उसको प्री अपॉइंटमेंट से वो अपने उस पर गूगल पे जाएंगे और हमारी ऐप को डाउनलोड करेंगे। उसके बाद उनकी जो कैटेगरी वो जो चीज़ मांगना चाहते हैं उसके ऊपर वो क्लिक करेंगे। उनकी ये जिस तरह इनके हाथ में एक पर्चा है, दिखाइएगा ये पर्चा है, इन्होंने अभी अपॉइंटमेंट लिए, इनका 433 आ गया है। ये हमारे पास आएंगे और हम कोशिश करते हैं कि ये हमने सिस्टम रखा है कि SOP के तहत हमारा काम हो। इस तरह ये आएंगे, हम इनके यहाँ पे चेक कर अपने पास टोटल यहाँ पे चेक करेंगे SOP के तहत, फिर इनको एक स्लिप बना के देंगे। ये स्लिप लेकर ये अपने काउंटर पे जाएंगे, जो काउंटर नंबर इनको इशू होगा उस काउंटर पे जाकर ये अपना बाकी प्रोसेस कराएंगे। ठीक है, तो मतलब हमें फ़ोन में वो ऐप डाउनलोड करनी है और जो है वो फिर वहाँ से वो प्रोसीजर स्टार्ट होगा। जी आप प्रोसीजर मतलब वो अगर आज डाउनलोड करेगा तो उसको कल का टोकन इशू होगा। अच्छा, तो वो दूसरे दिन अपना टोकन लेकर हमारे पास आएगा, हमें शो करेगा कि ये मेरी अपॉइंटमेंट है। हम अपनी लिस्ट में इसकी अपॉइंटमेंट चेक कर और उनको फिर हम टोकन देखकर उनको हम स्लिप इशू करेंगे। ठीक। ये स्लिप लेकर इस काउंटर पे चले जाएगा, रिन्यूअल है या परमानेंट है, लर्निंग है, जो भी इसका होगा ये अपना काम वहाँ से करवाएंगे। ठीक है, तो आप लोग यहाँ फ्रंट डेस्क पर मतलब सुबह कितने बजे से कितने बजे हम इंशाल्लाह ताला 8:45 तकरीबन हमारा इंशाल्लाह ऑन होता है ऑन हो जाता और हम पूरे 4, सवा 4, 4, 5 तक, क्योंकि पब्लिक 4 बजे तक हमारे टाइम हम कोशिश करते हैं कि 5-10 मिनट ऊपर बैठ के इनको हम फैसिलिटेट कर दें। करें और इनको सहूलत दें इंशाल्लाह ताला। अच्छा, और ये बताइए कि तकरीबन डेली बेसिस पे आजकल कोविड भी है लेकिन फिर भी ऑलमोस्ट कितने एप्लीकेंट्स जो हैं वो आपके पास आ तकरीबन हर अपॉइंटमेंट में हमारे पास तकरीबन जो है 200-250 आदमियों की अपॉइंटमेंट होती है हर चीज़ में। 200-250? हाँ, लेकिन इसमें ये कोशिश ये होती है, ये लोग कम आते हैं, जो कोई आ गया तो ठीक है। कोशिश हमारी होती है कि जिसकी अपॉइंटमेंट है उसको ज़रूर उसका काम किया जाए। यहाँ पर एक शहरी मौजूद हैं जिनसे मैं पूछूंगी, इन्होंने अपना लाइसेंस बनवाया है तो मैं इनसे पूछूंगी कि आखिर इन्होंने क्या क्या प्रोसीजर्स से ये गुजरे और अपना लाइसेंस बनवाने में कामयाब हुए। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ये बताइएगा कि आपका लाइसेंस बन गया है या बनना है अभी? ये बिल्कुल साहब, तमाम प्रोसीजर मुकम्मल हो चुका है। अच्छा। और अब लाइसेंस जो है वो घर पे कहने के 3 से 4 दिन में इंशाल्लाह आ जाएगा। आ जाएगा। अच्छा, तो ये बताइए कि ये लाइसेंस बनवाने में आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं नहीं जी, फेस करना कोई पड़ेगा? प्रॉब्लम नहीं हुई माशाल्लाह। इतना बेहतरीन सिस्टम मैंने आज तक कभी नहीं देखा। तमाम अमला इधर भी अंदर भी बहुत कोऑपरेट कर रहा है और किसी किस्म की कोई जैसे धक्के लगना, भीड़ लगना, रश लगना, परेशान होना, किसी किस्म का पहली दफ़ा ऐसा हुआ। अल्लाह करे कि और जो डिपार्टमेंट है उसमें भी इसी तरह का निज़ाम हो जाए तो बहुत अच्छा हो जाएगा। मैं कुवैत में था, बाहर के मुल्क में, बिल्कुल वैसा सिस्टम यहाँ मैंने पहली दफ़ा देखा है। ये एक बहुत बड़ी बात सुनने में आ रही है कि ये आप देखें कि ये मेरे साथ मौजूद है और ये बता रहे हैं कि लाइसेंस बनवाना एक प्रोसीजर है। देखिए, प्रोसीजर्स आप सबको, हम सबको फॉलो करना पड़ता है। SOPs फॉलो करना है, कोविड है, लेकिन प्रोसीजर्स फॉलो करना जो है वो ज़रूरी है। आपके साथ जो है सारा जो है वो लाइसेंस ब्रांच का जो अमला है वो यहाँ माशाल्लाह से मौजूद है, वो आपको हर तरह से फैसिलिटेट करने के लिए तैयार है। मैं इनसे बात कर रही हूँ, मैं अभी अंदर भी बात करके आई हूँ, तो जो मैं देख रही हूँ, जो मैंने देखा है वो यही है कि शहरी अगर प्रोसीजर फॉलो कर रहे हैं तो वो बहुत अच्छे से, बहुत आराम से अपना लाइसेंस बनवा सकता है। तो जनाब, आपने देख लिया कि फ्रंट डेस्क से आपका गेट पास हो गया है और अब मैं जो है वो लाइसेंस ब्रांच के गेट पे मौजूद हूँ और यहाँ क्या प्रोसीजर हो रहा होता है वो हम देखते हैं कि यहाँ पर ये प्रोसीजर हो रहा होता है कि कोई यहाँ पे लोग आ जा रहे होते हैं और यहाँ पर उनका जो है वो फीवर गन के साथ जो है उनका टेम्परेचर चेक हो रहा है। मास्क अगर नहीं लगाया हुआ है तो अलाउ नहीं कर रहे हैं, अंदर जाना बहुत सख्ती कर रहे हैं। तो प्लीज़ पाकिस्तान, प्लीज़ कराची, वेयर मास्क। इस वक्त मैं मौजूद हूँ लर्निंग लाइसेंस सेक्शन में और आपको दिखाएंगे कि लर्निंग लाइसेंस सेक्शन में होता क्या है, प्रोसीजर क्या है।
वक्त इंफॉर्मेशन से होकर मैं पहुंच गई हूँ लर्नर्स लाइसेंस सेक्शन में और मैं पूछूंगी कि भाई यहाँ पे क्या प्रोसीजर होता है और किस तरह से जो है वो लर्नर्स लाइसेंस का प्रोसीजर होता है। जी सर बताइएगा। हाँ जी, जैसे आपको गेट पे बताया, गेट पास लेके गेट पे चेक किया जाता है और उसको नए टोकन के लिए चेक करके लर्नर रूम में भेजा जाता है। अगर वो लर्नर बनाने आया है, यहाँ परमानेंट बनाने आया है तो परमानेंट में भेजा जाता है। तो लर्नर रूम में जैसे हम आए हैं तो लर्नर में वो जिसको गेट पास मिला होता है उसका टोकन चेक करके लर्नर के लिए ये डेस्क बनी हुई है, इसमें डेटा फीड होता है। अच्छा, ये लर्नर लाइसेंस की देख लीजिए आप लोग, यहाँ पे ये लर्नर लाइसेंस की रजिस्ट्रेशन काउंटर भी बना हुआ है, यहाँ सारा डेटा फीड होता है। जी बिल्कुल। फिर इसी तरीके से यहीं पे एक ही रूम के अंदर ही फीस भी जमा होती है, बैंक काउंटर बना हुआ है और यहीं से उसको लाइसेंस इशू हो जाता है। लाइसेंस इशू जाता है तो मतलब कितनी देर लगती होगी? एक 5 से 8 मिनट लगते हैं। 5 से 8 मिनट, लेकिन उससे पहले लर्नर लाइसेंस से पहले जो है उसका टेस्ट। बिल्कुल टेस्ट, तो वो टेस्ट जो है वो कितनी देर? लर्निंग लाइसेंस के अंदर कोई इतना ज़्यादा टेस्ट नहीं होता, सिर्फ आई नो किया जाता है कि इसको ट्रैफिक के बारे में कुछ नॉलेज है कि नहीं है। जी हमारे पीछे ही बोर्ड बने हुए हैं तो हम उसको चेक करते हैं कि नो पार्किंग और ये मतलब उसको नॉलेज है कि नहीं, मतलब साइंस वगैरह और उसको बुक इशू कर दी जाती है ताकि वो जब परमानेंट बनाने आए तो उसको स्टडी करके आए। और लर्नर्स लाइसेंस जो है बेसिकली 6 महीने तक के लिए आई थिंक लर्निंग लाइसेंस की वैलिडिटी 1 साल की होती है और 42 दिन 42 डेज कमर्शियल प्राइवेट लाइसेंस के लिए होते हैं कि वो कंप्लीट करें और 3 महीने कमर्शियल लाइसेंस के लिए होते हैं। ठीक है, थैंक यू सर। अच्छा तो जनाब मैंने आपको ये लर्नर्स लाइसेंस जहाँ बनता है वो सेक्शन दिखाया है, आपको प्रोसीजर समझाया है और सर ने भी बहुत डिटेल में बताया है। तो मेरा ख्याल है कि लर्नर लाइसेंस बनवाना इतना मुश्किल काम नहीं है। तो आप ज़रा चलते हैं परमानेंट लाइसेंस की तरफ और वहाँ भी देखते हैं कि वहाँ क्या प्रोसीजर है। और मैं इस वक्त पहुंच गई हूँ परमानेंट लाइसेंस सेक्शन में और यहाँ देखेंगे कि यहाँ पे क्या प्रोसीजर फॉलो होता है परमानेंट लाइसेंस सेक्शन के लिए और आपको परमानेंट लाइसेंस जो है वो ड्राइविंग लाइसेंस किस तरह मिल सकता है। जी सर बताएं यहाँ। जी हम यहाँ पर जैसे आपने देखा लर्निंग में मैं लेके गया आपको, वहाँ पे इसी तरीके से ये परमानेंट लाइसेंस जिसने इशू बनवाना होता है वो इस ब्रांच में आता है। ये AD ख्वाजा नाम का ब्लॉक है और अपना वो टोकन लेके आएगा इस काउंटर पर, जहाँ उसको नया इशू होगा टोकन जो गेट पास दिखाएगा। अच्छा, एक और काउंटर से जो है वो यहाँ पे फिर बिल्कुल यहाँ इशू होगा। फिर इसके साथ ही हमारे ये लेडीज़ काउंटर अलग बना हुआ है, जेंट्स काउंटर अलग बना, मिक्स हो जाता है यहाँ पर। तो ये डेटा फीड करते हैं। डेटा फीड के बाद बैंक यहाँ पे बना हुआ है, बैंक की फ़ीस जमा होती है, फ़ोटो खींचती है, सामने ही मेडिकल है, यही मेडिकल होता है इसी रूम के अंदर, यहीं कंप्यूटर टेस्ट होता है जिसको एकेडमिक टेस्ट कहते हैं हम इशारों में, और सही गलत करना होता है और फिर इसके बाद जो पास हो जाए तो फिर ड्राइविंग टेस्ट पे चला जाता है। अच्छा सर ये बताइएगा कि फ़ीस कितनी है परमानेंट लाइसेंस के लिए? फ़ीस कितनी है? हर लाइसेंस की अपनी अलग फीस ज़रा बता दीजिएगा। अब मोटरसाइकिल का बनाने आया है तो उसकी फ़ीस 1200 के करीब हो जाती है। अगर वो कार मोटरसाइकिल दोनों बना रहा है तो 2200 से 2500 के दरमियान उसकी फ़ीस होती है 5 साल की। वो हर कैटेगरी की अलग और 3 साल की अलग इस तरीके से है। अच्छा ठीक है। अच्छा ये बताइएगा कि डॉक्टर्स रूम में क्या मतलब आई साइट चेक होती है? डॉक्टर के पास जाके आई साइट चेक करते हैं और फिजिकल उसको उठना बैठ कर चेक करते हैं, उसके कोई हाथ पैर ख़राब तो नहीं है, कुछ नहीं है, वो डॉक्टर आपको मजीद आपको। अच्छा, डॉक्टर अगर क्लियर कर देते हैं तो उसके बाद फिर दूसरा टेस्ट होता है जो वो एकेडमिया टेस्ट होता है। ठीक है। तो ये आप लोग देख सकते हैं कि मैं परमानेंट लाइसेंस के सेक्शन में मौजूद हूँ। एक यहाँ पे बहुत ही अच्छा सा ज़बरदस्त सा एक काउंटर बना हुआ है जहाँ पर जो है वो एक दफ़ा फिर से आपको अपना टोकन मिलता है और फिर साथ में आपका डेटा भी साथ साथ फीड हो रहा होता है और फीमेल काउंटर्स भी यहाँ मौजूद हैं और आप बहुत आराम से, और बहुत अच्छा बना हुआ है, बड़ा साफ़ सुथरा और बहुत नीट क्लीन है। तो आगे चलते हैं। मैंने आपको लर्निंग लाइसेंस सेक्शन दिखा दिया, परमानेंट लाइसेंस सेक्शन दिखा दिया। परमानेंट लाइसेंस सेक्शन में मैं अब डॉक्टर्स रूम में मौजूद हूँ और डॉक्टर साहब से मैं कुछ सवालात पूछूंगी। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर साहब मुझे ये बताइएगा कि जो प्रोसीजर होता है, मतलब जो आपके पास लाइसेंस बनवाने के लिए कोई लाइसेंस के लिए कोई सिटीजन जब आते हैं तो मतलब आप मतलब उनका क्या, एक तो आई साइट चेक करते हैं और उसके अलावा जो है वो फिज़िकल उन्हें चेक करते हैं? जी फिज़िकली हम चेक करते हैं
जो भी एप्लीकेंट आता है ड्राइविंग लाइसेंस के लिए, स्पेशली कार, मोटरसाइकिल, कोई कमर्शियल लाइसेंस और अगर ट्रैक्टर या रक्षा वगैरह लाइसेंस के लिए आते हैं, तो बेसिकली क्या होता है कि हमें तकरीबन 6-7 चीज़ें स्टेप वाइज चेक करनी होती हैं, जिसमें उसके हमने पूरे जो है ना फिज़िकली उनके हाथ चेक कर लिए, पाँव चेक कर लिए, उनकी वॉकिंग गेट चेक कर ली, कोई हेयरिंग जो है उनकी नॉर्मल है कि नहीं है, कलर डिस्क्रिमिनेशन है, अगर वो 6/6 उसकी आई साइड है वो चेक करनी है। और ऐसे जनरली थोड़ा सा हिस्ट्री में से उनके सवाल पूछ लेते हैं कि भाई कोई आपको कभी दिल का अर्जा या कोई चक्कर तो नहीं आते, या कभी कोई मिर्गी वगैरह की कोई हिस्ट्री तो नहीं है। तो ये हमें थोड़ा सा वर्बली भी उनसे पूछना होता है और अपीरेंटली भी उनको चेक करना होता है। अच्छा, तो जो लोग ग्लासेस लगाते हैं तो उनको लाइसेंस बनवाने में कोई मुश्किल होती है क्या? मतलब एक्चुअली ग्लासेस लगवाने वाले को तो कभी नहीं मुश्किल होनी चाहिए, क्योंकि हमारे पास प्रोविजन है, अगर किसी की आई साइट बगैर ग्लासेस के ठीक नहीं है, एक्यूरेट नहीं है, जो हमारी क्राइटेरिया पे है यहाँ पे होनी चाहिए, तो हम उनको कहते हैं कि आप जाएं किसी आई स्पेशलिस्ट के पास जाएं और वहाँ से अपनी आई साइट चेक कराएं एक्यूरेटली, और एक्यूरेटली उसको फिक्स करने के लिए अपने ग्लासेस एडजस्ट करवा लें, और या एडजस्ट करवा लें, या ग्लासेस कभी नहीं पहने तो अगर उनको ज़रूरत है तो ग्लासेस लगवा लें। उसके बाद हमारे पास आ जाएं वो रिपोर्ट लेके या ग्लासेस लेके वो रीड कर लें, उससे अगर क्राइटेरिया पे फॉल करते हैं तो हम उनको लाइसेंस इशू करते हैं। अच्छा, जैसे लोग आते हैं और जो है वैसे ही आप डॉक्टर हैं तो आपके साथ आर्गुमेंट भी करते होंगे ना लोग? जी तो सर, फिर आप उनको कैसे करते हैं? बेसिकली बहुत ही एक जो है ना लोगों के पास मिसकॉन्सेप्शन है कि एक्चुअली ये ड्राइविंग लाइसेंस कोई हमारी जो है ना नेशनल आइडेंटिटी है, पासपोर्ट और शनाख्ती कार्ड की तरह है, ये बस हम आएंगे, हम पाकिस्तानी हैं, यहाँ पैदा हुए तो हमें मिलना है। उनको ये नहीं पता होता कि ये लाइसेंस जो है एक सर्टिफिकेशन, एक डिग्री है, और जब तक आप घर पे या किसी इंस्टीट्यूट में पढ़ के सीख के ट्रैफिक लॉज नहीं पढ़ के आएंगे, निशानियाँ नहीं पढ़ के आएंगे, फिजिकल फिटनेस अपनी परफेक्ट नहीं रखेंगे, उसके बाद आपको लाइसेंस दिया जाएगा। मगर ये लोग समझते हैं कि नहीं, हमें तो पता ही नहीं है और हम तो आए हैं हम लाइसेंस लेने के, हमें तो लाइसेंस दे दें। मैंने कहा आप जब तक ये चीज़ें इनको अवेयरनेस नहीं आएगी कि लाइसेंस लेना एक एग्ज़ाम के थ्रू ही बन सकता है, लाइसेंस ले सकते हैं आप, बगैर एग्ज़ाम दिए हुए पास किए हुए आपको लाइसेंस नहीं मिल सकता। मगर लोगों की आर्गुमेंट ये होती है कि हमें तो पता ही नहीं था कि हमारे कोई टेस्ट होना है, हमें तो पता ही नहीं था कि हमें कोई कंप्यूटर पे देना, हमें कोई रोड पे ट्राई देनी। मैं रोज़ तो गाड़ी चलाता हूँ, मैं तो नॉर्मल गाड़ी चलाता हूँ, मुझे नहीं पता कि मेरा ये हाथ मुड़ा हुआ मुझे कोई डिफ़िकल्टी करता है, मेरी आँख की कमज़ोर है कि ये कोई डिफ़िकल्टी कर दिया। ठीक है, आप गाड़ी चलाते हैं, सब कुछ करते हैं, मगर जब आप एग्ज़ाम के प्रोसेस के थ्रू जाएंगे, क्राइटेरिया पे आएंगे, हम जब आपको सर्टिफाई करेंगे तो आपको उस चीज़ों को सही तरीके से आपको प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा और उनकी क्राइटेरिया के हिसाब से जो है ना आपको पूरा उतरना पड़ेगा। तो ये लोगों ये बहुत मतलब होता है कि नहीं हम तो, हाँ, बहुत लोगों को ये मिसकॉन्सेप्शन, जो पढ़े पढ़े लिखे एजुकेटेड लोग होते हैं, उनको ये नहीं पता होगा कि मेरा आई साइड का टेस्ट होगा, उनको ये नहीं पता होगा कि मेरा बाजू चेक होगा, कि मेरी उंगली या हाथ कटा हुआ है, मेरी ग्रिप कमज़ोर है, या मेरे कानों से हेयरिंग एड लगी हुई है, तो मैं किस क्राइटेरिया में फॉल करता हूँ, मुझसे कौन सी गाड़ी ली जाएगी, क्या होगा, उनको कुछ नहीं पता होता। तो बहुत ज़्यादा इस तरह से लोग आते हैं, फिर जब उनको ये कहा जाता है, फिर वो सीधी सी बात है, आर्गुमेंट तो होती है फिर इन बातों में, तो जब आपको नॉलेज नहीं होती तो ये तो होता है। अच्छा, ये बताइए, डीएसपी साहब से तो मैं मिल के आई, उन्होंने तो मुझे ये बताया है कि यहाँ पे सब सीसीटीवी कैमरास लगे हुए हैं और बड़े अच्छे से बाहर भी अंदर भी लोग मॉनिटर कर रहे होते हैं और मतलब बड़ा अच्छे से प्रोसीजर हो रहा होता है। तो डॉक्टर साहब, आपको कभी किसी ने ब्राइब करने की कोशिश की कि भाई मुझे जो है वो ज़बान का जो है वो दे दे मार्जिन, मैं आपकी बरादरी का हूँ, बरादरी की हूँ, या तो प्लीज़ मुझे जो है साइड आगे जाने दे, फिर क्या करते हैं आप? मेरे लिए ये मुश्किल नहीं होता कि कोई ज़बान का जो अपनी सीनियरिटी का जो अगर देता है, कोई अपने ओहदे का देता है, मगर जो बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग होते हैं, यार मैं तो बहुत बड़ा जो ना फला जगह पे ओहदे में हूँ, मैं तो ये करता हूँ, मैं तो उस जगह से बैठता हूँ, मेरा तो उससे साथ ताल्लुकात है, ये बड़ी मुश्किल होती है हमारे लिए। तो कैसे डील करते हैं आप? बस वो हम उनको समझाते हैं, जो एजुकेटेड लोग होते हैं उनको उन्हीं तरीके से समझाना पड़ता है, उनकी लेवल पे आना पड़ता है उनके साथ। तो भाई देखिए, आपके भले के लिए अगर चश्मा बनवाना है आपको, एक्चुअली मुझे नहीं पहनाना, अगर जूते खरीदने आपको पहनने, आपके पैरों की सेफ्टी है, अगर चश्मा बनवाएंगे आप पहनेंगे तो आपकी गाड़ी की सेफ्टी, आपकी ज़िंदगी की सेफ्टी है, लोगों की ज़िंदगी की सेफ्टी है, आपकी डिफ़िकल्टीज़ जो गाड़ी चलाने के दौरान जो होंगी आपको वो कम हो जाएंगे। ये नहीं है कि आपने वो डॉक्टर को या हमारे डीएसपी साहब को आगे वो चश्मा पहनाना है, वो आपको पहनना है, जूता खरीदना आपको पहनना है, कपड़े खरीदने आपको खरीदने, आपको पहने, ये आपके भले के लिए। तो चश्मा भी इसी तरीके से आपके भले के लिए। अगर आपके लिए कोई चीज़ है हमारे हिसाब से कि आपके कोई प्रॉब्लम है बाजू में या किसी चीज़ में, अगर वो ठीक हो जाए तो आपके भले के लिए, इट्स नॉट फॉर अस। एग्जैक्टली। तो आपने ये बातें सुनी हैं और मेरा ख्याल है कि आप लोग सब ये बात समझ रहे होंगे कि प्रोसीजर्स को फॉलो करना, रूल्स को फॉलो करना कितना ज़रूरी है। आप एक लाइसेंस बनवाने जा रहे हैं, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप जो है वो पूरे एसओपीज़ को फॉलो करें, प्रिंसिपल्स को फॉलो करें, या सारा अमला आपको फैसिलिटेट करने के लिए मौजूद है। अगर कोई इशू होता है तो वो आपको बताने के लिए मौजूद है यहाँ पर,
डीएसपी साहब मौजूद हैं, डीआईजी साहब मौजूद हैं, यहाँ पर फ्रंट डेस्क मौजूद है, यहाँ पर इंफॉर्मेशन डेस्क मौजूद है, यहाँ पर जो है स्टाफ मौजूद है, डॉक्टर साहब मौजूद हैं। तो प्लीज़ 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 पाकिस्तान फॉलो द प्रोसीजर्स। थैंक यू। तो जनाब आपने डॉक्टर साहब की बातें सुन ली, और अब अगर आपने मेडिकल टेस्ट पास कर लिया है तो उसके बाद होगा आपका एक और टेस्ट, और वो टेस्ट होगा जिसको इन लोगों की ज़बान में एकेडमिया टेस्ट कहते हैं, और उसके बारे में भी मैं पूछती हूँ कि भाई एकेडमिया टेस्ट अब क्या है। जी अच्छा, बताइए। ये मेडिकल जब हो जाता है तो वो एकेडमिक टेस्ट के लिए आता है। इसमें रिटर्न इशारों के होता है, सही गलत ये बताना होता है, और इसी तरीके से जो रोड के ऊपर साइन होते हैं उनको चेक करना होता है। ये आपने कंप्यूटर में देखा भी है। इसके क्वालिफाई करना होता है। 15 इसके इशारों के होते हैं और 10 जो होते हैं सही गलत होते हैं। और ये कितनी देर का ये टेस्ट होता है? 20 मिनट का टेस्ट होता है। अच्छा, और अगर ये टेस्ट कोई मतलब जो है वो पास ना कर सके तो कितनी दफ़ा उसके पास चांसेस होते हैं कि वो दोबारा अप्लाई 42 करे? डेज़ के बाद फिर आना होता है। 42 अगर वो days फेल हो जाए 42 डेज़ के बाद वो आगे दोबारा से इसी जगह से ज्वाइन करेगा। नहीं, फिर उसका तो वो वाला प्रोसीजर तो कंप्लीट हो गया, डॉक्टर रूम तक तो आ गया, तो वो सिर्फ एकेडमिया टेस्ट देगा उसके एकेडमी बाद? टेस्ट देगा और उसके बाद फिर वो ड्राइविंग टेस्ट देगा। फिर ड्राइविंग टेस्ट जी देगा। बिल्कुल। ठीक है। एकेडमिया टेस्ट में फेल हो जाते हैं तो आपके पास 42 डेज़ होते हैं, उसके बाद आके आप एकेडमिया टेस्ट अपना दे सकते हैं। तो थोड़ा सा पढ़ ले, थोड़ा सा देख ले। रूल बुक आपको जिस वक्त आपका लर्नर लाइसेंस बन रहा होता है उस वक्त आपके हाथ में दी जाती है, और क्वेश्चंस इतने मुश्किल तो नहीं है, सिर्फ एक दफ़ा पढ़ना ही होता है। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं डीएसपी लाइसेंस ब्रांच इमरान सिद्दीकी साहब, और मैं उनसे पूछूंगी फैमिली की डायरी में आज कुछ बहुत इंपॉर्टेंट सवालात। तो अस्सलाम वालेकुम डीएसपी साहब। मैं बिल्कुल ठीक ठाक। डीएसपी साहब, सबसे पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ, और वो ये है कि एक किसी भी शहरी के लिए ड्राइविंग लाइसेंस ज़रूरी क्यों है? देखिए, एक तो इंटरनेशनली जिस तरह आप एनआईसी, पासपोर्ट, ये डॉक्यूमेंट को आप फील करती हैं, जैसे एजुकेशन सर्टिफिकेट होते हैं, इसी तरह इसको एज अ डॉक्यूमेंट ट्रीट करें। क्योंकि आपने वर्ल्ड में कहीं भी अगर आपने जाना है तो ये लाइसेंस आपके लिए ऐसा है जैसे आपका एक रास्ता, एक वे, और हर चीज़ आपको ये वो देगा। क्योंकि हम यहाँ से इंटरनेशनल देते हैं लाइसेंस, उसके बाद आप जहाँ मर्जी आ जाएँ, कोई ऐसा इशू नहीं। अच्छा सर, मुझे ये बताइए कि शहरी इतना घबराते क्यों है लाइसेंस बनवाने से? मतलब क्या ऐसी वजह है कि जो लाइसेंस का सुन के ही मतलब परेशान हो जाता है? वो ऐसे ही परेशान होते हैं। हो सकता है पहले ये होता हो यहाँ मुश्किल प्रोसेस। तो वैसे तो आप आएँ, हमारा सिस्टम है ऑनलाइन प्री अपॉइंटमेंट का, उसको वेब पे आप प्री अपॉइंटमेंट पे अपना अपॉइंटमेंट लें, आप आएँ और आप देखिएगा कितना इजीली सारा हमारा फंक्शन है। अच्छा सर, ये बताइए कि टेस्ट जो है वो बड़ा मुश्किल, लोग कहते हैं कि टेस्ट बड़ा मुश्किल है, क्या ऐसा है क्या? ऐसा कुछ नहीं, मुश्किल नहीं है। सिंपल एक बंदा जो ड्राइविंग जानता है उसको हम जब लर्नर इशू करते हैं तो साथ में हम एक अपने पेपर इशू करते हैं कि आप ये चीज़ें, ये क्वेश्चंस आप देख लीजिएगा। और रोड साइंस तो हर एक बंदे को पता होना चाहिए। तो ऐसा कोई वो इशू नहीं है। जो भी एक बंदा ड्राइविंग जानता है, चाहे वो बाइक, चाहे हैवी गाड़ी है, चाहे कार हो, जो भी हो, उसके लिए टेस्ट इतना मुश्किल कोई नहीं है। आप आएँ, आप देखें, हम आपको बताएंगे किस तरह टेस्ट होता है, कैसे नहीं होता। अच्छा सर, ये बताइए कि अब आप जैसे बता रहे हैं कि प्रोसेस जो है वो बहुत आसान हो गया है और बहुत कंफर्टेबल कर दिया है, आप लोगों ने ऑनलाइन प्रोसीजर्स कर लिए। तो सर अब ये जो एजेंट्स वगैरह होते हैं, और बाहर भी मैंने देखा कि वो बाहर भी वो जो आपने वार्निंग लगाई हुई है आप लोगों ने, ये बताएं सर, ये जो एजेंट्स बाहर घूम रहे होते हैं कि हम आपका लाइसेंस बनवा देंगे, उसके लिए आप लोगों ने मतलब क्या प्रोसीजर्स किए हुए हैं? हमारी बाहर फ्रंट डेस्क के और हमारे लोग प्लेन क्लोथ में भी और यूनिफॉर्म में भी बाहर होते हैं हमारे ऑफिस टाइमिंग्स पर। और जगह जगह हमने अपने टेलीफोन नंबर, मोबाइल नंबर, वेब, हमारी जितनी वेबसाइट्स हैं, सब चीज़ें दी हुई हैं। अगर किसी को भी एजेंट की कोई परेशानी है तो हमसे रब्ता करें। हमारे एंड से हम किसी भी एजेंट को यहाँ नहीं अलाउ करते। होता होगा कभी, मुझे नहीं पता, लेकिन इस वक्त कोई एजेंट माफिया और इस तरह की कोई चीज़ नहीं है। मतलब आप लोगों से डरने की ज़रूरत नहीं है, आप लोगों से आराम से आप रब्ता आए, करें। हमसे मिलें, हम आप जैसे ही हैं आए, बिल्कुल हमको लाइसेंस इशू करेंगे, कोई ऐसा मसला नहीं। अच्छा सर, ये बताइए मुझे कि ये जो कोरोना का पूरा जो पेंडेमिक अब पूरा साल होने वाला है, इसमें जो है वो शहरियों के लिए आप लोगों की तरफ से क्या फैसिलिटेट किया गया कि वो किस तरह से अपना लाइसेंस बनवाएं, क्या जो है वो? देखिए, नंबर 1, पहले तो जब कोविड का सिलसिला शुरू हुआ तो हमारी ब्रांचेस बंद हो गई थी। फिर हमने ऑनलाइन प्री अपॉइंटमेंट का एक सिस्टम ऑन किया है। उसके तहत
एंड्रॉयड पर भी है और वेबसाइट भी है, उसके तहत आप अपॉइंटमेंट लें और आप आएँ, आप करें, कोई ऐसा इशू नहीं है। और सेकेंडली जो हमारी SOPs हैं उस पर आप फ्रंट डेस्क पे आएंगे, अपॉइंटमेंट लेकर आपको वो गाइड करेंगे कि जी आपका जो भी सिलसिला है, लर्नर है, परमानेंट, वो गाइड करेंगे, कोई ऐसा इशू नहीं। अच्छा सर, तो मतलब जो है वो कोविड में भी आप ये कह रहे हैं कि स्मूथली जो है आप हाँ लोगों ने बिल्कुल, सिस्टम आप बनाया है आएँ, और वो हम रन कर। हमारे यहाँ सिर्फ मास्क की पाबंदी हमने लगाई हुई है, हैंड सैनिटाइज करेंगे हम आपके, आप अंदर आएंगे, आपका सारे मतलब यहाँ पे आप लोग सब प्रॉपर्ली फैसिलिटेट कर रहे हैं। अच्छा सर, मुझे एक और बात आपसे, एक और सवाल पूछना था, वो ये था कि जब जो है कोई एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है, उसमें लॉ जो है वो एक लाइसेंस होल्डर को क्या जो है वो प्रोटेक्शन देता है? इसमें काफ़ी हद तक प्रोटेक्शन हैं। देखें, एक लाइसेंस होल्डर जो नहीं है वो तो एज ए समझें आपके वो मर्डर्स या इस तरह के वो शुमार होते हैं। जो लाइसेंस होल्डर है वो बाकायदा उसको एक प्रॉपर गवर्नमेंट ने उनको अलाउ किया है कि जी आप लाइसेंस लें और गाड़ी चलाएं। और एक्सीडेंट तो किसी से भी हो सकता है, कहीं भी कोई भी वाक़या हो सकता है, तो उसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि ड्राइवर की अपनी मिस्टेक हो, सेकंड पार्टी जो सामने वाले उनकी भी मिस्टेक हो सकती है, कोई ज़रूरी नहीं है। अच्छा सर, मुझे आपसे बस अब लास्ट सवाल एक और पूछूंगी, और मेरा लास्ट क्वेश्चन आपसे ये होगा कि जो ये लाइसेंस की अहमियत आपने मुझे बताई है और सारा, तो ये जो मतलब ये आपने मुझे बताया, पाकिस्तान का जो लाइसेंस है वो मतलब इंटरनेशनली हमें दोबारा जाके तो नहीं बनवाने की ज़रूरत पड़ती है क्या? उसके क्या मतलब? नहीं, हमारा लाइसेंस जो मौजूदा पाकिस्तान का है वो आप पूरे पाकिस्तान में काबिल कबूल है, नंबर 1। लेकिन जब आप इंटरनेशनली कहीं भी आप ट्रैवल करते हैं तो हम आपको एक इंटरनेशनल लाइसेंस देते हैं। जहाँ जहाँ हमारा पासपोर्ट वैलिड है और जहाँ का वो वीज़ा है वो 1 साल के लिए वहाँ आप कर सकते हैं, चला सकते हैं। अच्छा, अगर आपने ज़्यादा टाइम रहना है तो ज़ाहिर है उस कंट्री का आप लाइसेंस लेंगे वहाँ पर। ठीक है, ठीक है सर, आपका बहुत शुक्रिया, आपने इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन जो है हमारे सारे देखने वालों को दिया है सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू। फहमीदा की डायरी में था ये ड्राइविंग लाइसेंस स्पेशल, और उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वाला एपिसोड भी हमारा बहुत पसंद आया होगा और आपको समझ में आया होगा कि लाइसेंस क्यों ज़रूरी है और लाइसेंस बनवाने के लिए जो प्रोसीजर है वो कितना इम्पोर्टेंट है। तो देखते रहिए फहमीदा की डायरी, सिर्फ और सिर्फ ज़िंदगी यूट्यूब पर।